हसन चांद साहब, आप ही के पास आ रही हूँ। एलानिया लखनऊ से बैठकर अखिलेश यादव ने कहा था कि हम ममता सरकार के साथ खड़े हैं और जो कुछ किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब जब ममता सरकार ये मान रही है कि फेल्योर है इंटेलिजेंस का, फेल्योर है पुलिस व्यवस्था का, तो क्या आप भी जिम्मेदारी से सवाल पूछेंगे ममता सरकार से कि आप फेल क्यों हो गए? देखिए, पहली बात तो के शर्मा जी के कान का इलाज करवाइए, जिनको सुनाई नहीं दिया कि जब मैंने बोला तो मैंने कहा कि हिंसा कहीं भी हो, वो चाहे बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में हो, हिंसा की समाजवादी पार्टी निंदा करती है। तो इलाज करा के बैठा कीजिए। दूसरी बात, आप या आपके किसी पार्टी के नेता ने आज बंगाल में जो हिंसा हुई उसमें कभी शांति की अपील की क्या? आपने तो केवल हिंदू मुसलमान किया, आपने तो अपनी रोटी सेकने का काम किया। आज भी आप वही कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के जो समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, हमारे नेता का नाम ले रहे हैं, आप अपनी हिंदू मुसलमान की रोटी सेक रहे हैं। हम तो कभी नहीं कहते कि बंगाल में जो हुआ वो सही हुआ, हम तो कहते हैं उसकी निंदा करते हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश जब लौट के आते हैं, हम यहां देखते हैं कि तलवारें, डंडे, हथियार लेके लोग भीड़ में इकट्ठा हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे नेता के खिलाफ लोग धमकी देते खुलेआम, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कैसी कानून व्यवस्था है? इस पे आप के शर्मा जी कभी बोला करें। कोई तलवारें लहराए तो भी गलत और कोई हिंदुओं के घरों पर हमला करे वो भी गलत। लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ हसन साहब, वो मैं एक रिपोर्ट के आधार पर कर रही हूँ और वो बंगाल सरकार की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर तो कहिए ना कम से कम कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अगर आप वोट बैंक की राजनीति नहीं करते तो। प्राची जी, देश में रहने वाले किसी भी नागरिक पे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी नागरिक हो, उसके साथ कोई भी ऐसी घटना घटित होगी, समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है, हम उस पर दुख भी व्यक्त करते हैं। लेकिन हम राजनीति की रोटियां नहीं सेकते, हम उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने का काम नहीं करते और देश में ऐसा संदेश नहीं देने का काम करते कि हिंदू मारा गया, मुसलमान मारा गया, सिख मारा गया, ईसाई मारा गया, देश का नागरिक मारा गया और वो देश का नागरिक नहीं। सर एक मिनट, आप देखें ना देखें, ममता सरकार तो देख रही है। मंदिरों का जिक्र है, हिंदू फैमिलीज का जिक्र है, 1500 से 2000 मुस्लिम भीड़ आई उसका जिक्र है, 8 से 10,000 भीड़ इकट्ठा हुई उसका जिक्र है। अब भी आप कहेंगे आंख बंद कर लो, मत लो हिंदुओं का नाम, क्यों सर? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा आंख बंद कर लीजिए। प्राची जी, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तो कहूंगा कि जो कानून व्यवस्था है वो राज्य की जिम्मेदारी है और ममता बनर्जी जी की सरकार, बंगाल की सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। लेकिन आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हाँ मिलाए तो समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, एक लोकप्रिय सरकार है बंगाल में, हम उनके साथ खड़े हैं। हम नाम लेके मुझे कमेंट किया गया है। के शर्मा जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, मेरे सवाल का जवाब आने नहीं। अरे मैं आप नाम लेंगे तो हम आपका नाम लेके ही कहेंगे साहब। आप अगर शांति की अपील नहीं करेंगे, आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो हम आपके कान का इलाज ही करवाएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना ये सेफ पैसेज होता है प्रवक्ताओं के लिए। आप इस रिपोर्ट पर बात करिए ना मुझसे। हिंदू फैमिलीज को वेंडलाइज किया गया, ये है घोषपारा। सर रुकिए, टेम्पल्स पर हमला किया गया, ये धुलियान की बात है। अब इस पर सीधा ना बोलूं, सीधा सवाल ना पूछूं इस पर। आपने कहा बांग्लादेशी आ गए, इस रिपोर्ट में एक भी बांग्लादेशी का जिक्र नहीं है। कानून में जो भी प्रावधान है, आप सच बोल रहे हैं, कानून में जो भी प्रावधान है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रुकिए ना, आप सच कानून में जो भी प्रावधान है, संविधान में जो भी प्रावधान है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा नाम लिखा है कौन दोषी है, तो सीधा सीधा नाम लेकर बात करिएगा आज मुझसे। इतना बता दीजिए बस आप मुझसे, मैं आप पर यकीन करूं कि बांग्लादेशी कनेक्शन है। मेरे पास रिपोर्ट नहीं, आपके पास रिपोर्ट है। मेरी गलती नहीं है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास उन लोगों के नाम नहीं है जिन लोगों के भी नाम एफआईआर में हैं, एफआईआर में दर्ज है।